नमस्कार दोस्तों, आज हम राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी लेकर आए हैं। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद कई नेता आए और गए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया। उन्हीं नेताओं में से एक राम मनोहर लोहिया जी थे। वे प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के लिए जाने जाते थे। इन्हीं गुणों के कारण अपने समर्थकों के साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों का भी सम्मान हासिल कर लिया था। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनकी मां एक शिक्षिका थी। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। अपने पिताजी से जो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्हें युवावस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोधी सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब महात्मा गांधी जी के वे घनिष्ठ अनुयायी बन गए। राम मनोहर लोहिया जी के व्यक्तित्व और सोच से महात्मा गांधी बहुत प्रेरित थे। उन्होंने जीवन भर गांधी जी के आदर्शों का समर्थन किया। वर्ष 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार वे मिले और कुछ वर्षों तक उनकी देखरेख में कार्य करते रहे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर टकराव हो गया। 18 साल की उम्र में वर्ष 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कराया। इसके बाद उन्होंने 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पीएचडी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी चले गए, जहां से उन्होंने 1932 में इस शिक्षा ग्रहण की और जर्मन भाषा सीख लिया और उनको उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता भी मिली। लोहिया जी को हमेशा भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए जाना जाता है। हिंदी के उपयोग से एकता की भावना और नए राष्ट्र का निर्माण होता है, ऐसा उनका विचार था। वे जाति पाति के घोर विरोधी थे। वे सभी जातियों के लोगों को एक साथ मिलजुल कर खाना खाने और उच्च वर्ग के लोगों को निम्न जाति की लड़कियों से अपने बच्चों की शादी कराने के पक्षधर थे। अब उन्होंने अपने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी में उच्च पदों के लिए चुनाव के टिकट निम्न जाति के उम्मीदवारों को दिया और उन्हें प्रोत्साहन किया। वे ये चाहते थे कि बेहतर सरकारी स्कूलों की स्थापना हो जो सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करें। वर्ष 1934 में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उन्होंने आधारशिला रखी। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सचिव नियुक्त किया। 24 मई 1939 को लोहिया को उत्तेजक बयान देने और देशवासियों से सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया। हालांकि जून 1940 में उन्हें सत्याग्रह नाव नामक लेख लिखने के आरोप में पुनः गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए कारागार भेज दिया गया। बाद में उन्हें दिसंबर 1941 में आजाद कर दिया गया और 1942 में महात्मा गांधी, नेहरू जी, मौलाना आजाद और जैसे शीर्ष नेताओं के साथ उन्हें भी कैद कर लिया गया। वे कई बार जेल गए। जब सभी नेता 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में इकट्ठे हुए, उस समय वे भारत के अवांछनीय विभाजन के प्रभाव के शोक की वजह से अपने गुरु महात्मा गांधी के साथ दिल्ली से बाहर थे। आज़ादी के बाद भी वे देश के पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान करते रहे। उन्होंने आम जनता और निजी भागीदारों से अपील की कि वे कुएं, नहरों और सड़क आदि का निर्माण कर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहयोग। लोहिया जी अपने भाषण और लेखन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने, अमीरी गरीबी की खाई, जातिगत असमानताओं और स्त्री पुरुष असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कृषि से संबंधित समस्याओं के आपसी निपटारे के लिए हिंद किसान पंचायत का गठन किया। सरकार की केंद्रीकृत योजनाओं को जनता के हाथों में देकर अधिक शक्ति प्रदान करने के वे पक्षधर थे। अपने अंतिम कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने देश की युवा पीढ़ी के साथ राजनीति, भारतीय साहित्य और कला जैसे विषयों पर चर्चा। राम मनोहर लोहिया जी का निधन 57 वर्ष की उम्र में 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में हो गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।